योगी ने रवि किशन से कहा, केले के बाल लगाइए, काहे परेशान हैं, अलग अलग किरदार निभाइए। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। सीएम ने कहा, अब केले के चिप्स और अचार बना रहे हैं, केले के रेशे से बाल तैयार किए जा रहे हैं। मैंने रवि किशन से कहा, काहे परेशान हैं, केले के बाल लगाइए और अलग अलग किरदार निभाइए। यानी अगर उनके कभी काला बाड़ी बाबा का रोल करना हो तो बालों की ज़रूरत नहीं होगी, केले के बाल उन्हें मिल जाएंगे। जिस केले को हम फेंक देते हैं अब वो काम का हो गया है। यूपी में 96 MSME यूनिट है। हमारे युवा अब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं लेने वाले बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं। योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती के संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। योगी बोले, 1 साल में 1 लाख उद्यमी तैयार करेंगे। सीएम ने कहा, पीएम मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश में 10 लाख नए युवा उद्यमियों को तैयार करने के अभियान को अपने हाथ में लिया है। गोरखपुर मंडल के 7 जिलों के युवाओं को आज इस मंच को लोन वितरित किया गया है। युवाओं के पास उनका विजन है। बहुत नौजवान हैं जो अपना काम करना चाहते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है। हम उन्हें नई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से अवगत कराकर 1 वर्ष में 1 लाख उद्यमी तैयार कर देंगे। मथुरा में लठमार होली के लिए लाठी पर तेल लगा रही हैं महिलाएं। खाने में मेवा दूध बढ़ाया ताकि नंदगांव के ग्वालों को लाठियां मार सकें। नंदगांव और बरसाना लठमार होली के लिए तैयार है। नंदगांव यानी जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। प्रभु के सखा स्वरूप ग्वाले 50 किलोमीटर दूर बरसाना पहुंचेंगे। यहां राधा रानी की सखियों स्वरूप पुराने उन पर लाठियां बरसाएंगी। शनिवार को दोपहर 12 बजे नंदगांव के हुरियारे बरसाना के पीले पोखर पहुंचेंगे। यहां पगड़ी बांधने और श्रृंगार के बाद लाडली जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद करीब 3 किलोमीटर के दायरे में कुंज गलियों में गुजरेंगे। साहब का आदेश, हमारी मैडम की ड्यूटी करो। दावत में योगी ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा, चच्चू नहीं आए, बड़े कांड की छोटी स्क्रिप्ट। हर्षा रिछारिया बोली, हफ्ते भर में बड़ा ऐलान करूंगी। अयोध्या में रामलला से अनुमति ली। जाति के नाम पर बांटे लोगों को एक करेंगे। महाकुंभ में चर्चा में आई हर्षा रिछारिया बुधवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, अभी मेरा मंदिर में दर्शन पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, हफ्ते भर में बड़ी घोषणा करने वाली हूँ। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर मैंने उनसे इसके लिए अनुमति मांग ली है। लखनऊ से पकड़े गए बाघ को दुधवा में छोड़ा। 90 दिन तक खौफ में थे। पकड़ने में 80 लाख रुपए खर्च हुए। लखनऊ के रहमान खेड़ा में पकड़े गए बाघ को गुरुवार को दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। इससे पहले बाघ को ऑपरेशन के द्वारा 80 लाख रुपए खर्च करके पकड़ा गया। 100 से ज़्यादा वन अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात की मेहनत की, लेकिन बाघ ने इन 3 महीने तक खूब छकाया। बुधवार रात को बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। थर्मल ड्रोन से पीछा करने के बाद 6 ट्रैंकुलाइज ड्रोन दी गई। ये पूरा ऑपरेशन करीब 30 मिनट तक चला। यूपी में अचानक ठंड, 5 डिग्री लुढ़का पारा। 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाएं। 4 दिन तक ऐसा रहेगा मौसम। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से यूपी में अचानक ठंड बढ़ गई है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जो शाम तक तेज हो सकती हैं। तेज हवाओं के कारण तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। बुधवार को सुल्तानपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो अंत में गिर के 25 डिग्री तक पहुंच गया। बिजनौर में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और गाजीपुर में 31 डिग्री के साथ सबसे ज़्यादा गर्मी मौजूद रही। समी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले वे मुजरिम। बरेली में कहा, रोजा नहीं रखा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। यूपी के बरेली में मौलाना साहबुद्दीन रजवी टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद समी से नाराजगी जताई। उनका कहना है कि समी ने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा, जो कि गुनाह है। शरीयत की नज़र से वो मुजरिम है, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए।
घर से बाहर निकलने पर नोच खा जाते हैं कुत्ते। बहराइच के गांव में सन्नाटा, बच्चों ने स्कूल छोड़ा, लाठी डंडा लेकर निकल रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, आपको सूचित किया जाता है कि आपके गांव में कुत्ते आदमखोर हो गए हैं, हमला कर रहे हैं। आप सभी घर में रहें, जब निकले हाथ में लाठी डंडा लेकर निकले। ये कुत्ते झुंड में रहते हैं, अकेले और निहत्था लोगों पर हमला कर देते हैं। बहराइच में जिला प्रशासन अनाउंसमेंट गांव-गांव कर रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। प्रयागराज में अतीक की प्रॉपर्टी समझ 5 मकान ढहाए, उन्हें सरकारी खर्च पर बनवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर यूपी सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वो प्रयागराज में गिराए गए मकानों को सरकार के खर्च पर दोबारा बनवाने का आदेश दे सकते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मायावती बोली, मुफ्त अनाज देकर मंत्री गरीबों को भिखारी कहते हैं। सरकार को जातिवाद सोच बदलनी होगी। अपने इकलौते एमएलए का हाल जाना। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद गुरुवार को पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केंद्र और यूपी की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कुशीनगर में शादी से एक दिन पहले दुल्हन गायब, दूल्हे को लिखा, जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से, बहुत तकलीफ झेली, सॉरी। जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से, ठीक ना, ज़िंदगी भर वो मोबाइल बंद करके रखिएगा। अब आपको नहीं मिलूंगी, बहुत तकलीफ झेली आपकी वजह से, अब आप खुश रहिएगा ज़िंदगी में। 3 घंटे में फ़ोन लगा रही हूँ, नहीं लग रहा है, बहुत जी घबराता है, आई लव यू, अगले जन्म में ज़रूर आऊँगी, आप खुश रहना, सॉरी। अपने होने वाले पति को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हल्दी के दिन दुल्हन गायब हो गई। मामला कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के गाँव लक्ष्मीपुर का है। कानपुर मेयर अधिकारी बोली, आप बाहर जाइए, बैठक में 3 मिनट लेट पहुंचे। कहाँ? आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, घर में पूजा थी। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने स्वास्थ्य अधिकारी को बैठक से बाहर निकाल दिया। नगर निगम की बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी 3 मिनट देर से पहुंचे। इतने में मेयर गुस्सा हो गई। अधिकारी ने कहा, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, घर में पूजा थी, इसलिए लेट हो गया था। इस पर मेयर ने कहा, आप बाहर जाइए। जीरा 150 रुपये किलो, लेकिन घास पत्थर से बना। गोरखपुर में असली जैसा दिखने वाला नकली जीरा 6 कुंटल जब्त। गोरखपुर में 6 कुंटल नकली जीरे को लदी पिकअप पकड़ी गई है। व्यापारी से दिल्ली से लेकर आ रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इसके सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा। अधिकारियों ने बताया कि मिलावटखोर फूल, झाड़ू की घास का पेस्ट, पत्थर का चूरा, सूजी से मिलाकर जीरा तैयार किया गया था। ताजमहल में जलीकैद की मांग पर सुनवाई टली। दावा, ये भगवान शिव का मंदिर है, मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर मुख्य ढांचा बदल दिया। आगरा कोर्ट में आज ताजमहल से जुड़े एक वाद में सुनवाई हुई। युद्ध ब्रिगेड ने प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने दावा किया कि ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है, मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर उसका मुख्य ढांचा बदल दिया। उन्होंने मांग की है कि ताजमहल में जल और दूध से अभिषेक की अनुमति दी जाए। ताजमहल नहीं, वह तेजो महल है, जस्टिस मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते अभी ऐसे मुद्दों पर फैसला नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट को निर्देश दिए हैं, वर्शिप एक्ट पर जब तक फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद मंदिर से जुड़े किसी भी बात का फैसला नहीं सुनाया जाएगा। लखनऊ में शराब की दुकानों की लॉटरी, डीएम बोले, पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग थी। OR स्कैन करने देखे लिस्ट में अपना नाम। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को गुरुवार को शराब दुकानों में लॉटरी निकाली गई। करीब 6000 आवेदक शामिल, सभी को फोर्स की निगरानी में एंट्री दी गई। सबसे पहले देसी शराब की दुकानों की लॉटरी निकाली गई। दुकानें 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित की गई।